वेलकम स्टूडेंट्स। यह वीडियो बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और जो विद्यार्थी हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल के साथ यूपीएससी के एग्ज़ाम को डील करेंगे उन विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई सन 1880 में वाराणसी के समीप लम्ही नामक गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनके पिता श्री अजाब राय डाकखाने में किरानी थे। प्रेमचंद की आयु जब 7 वर्ष की थी उस समय उनकी माँ श्रीमती आनंदीबाई का देहांत हो गया। इन्होंने अपनी शिक्षा गांव से प्राप्त की। आर्थिक स्थिति सही न होने के कारण प्रेमचंद जी ने 10वीं कक्षा पास करने के बाद अध्यापन का कार्य शुरू किया। नौकरी के साथ साथ इन्होंने बीए की परीक्षा पास की और शिक्षा विभाग में डिप्टी इंस्पेक्टर नियुक्त हुए। पहली शादी सफल न होने के कारण सन 1905 में इन्होंने दूसरी शादी बाल विधवा शिवरानी से दूसरा विवाह किया। सन 1922 में ये शिक्षा विभाग के स्कूल काशी विद्यापीठ में हेडमास्टर नियुक्त हुए। प्रेमचंद जी ने नवाब राय के नाम से उर्दू लेखन का कार्य स्टार्ट किया सबसे पहले और फिर बाद में हिंदी में लेखन कार्य शुरू किया था प्रेमचंद जी ने। सन 1936 में लखनऊ में हुई प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक की अध्यक्षता की। 8 अक्टूबर 1936 को महान कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार का देहांत हो गया। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं। उपन्यास: गोदान, कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि, क्रमभूमि, प्रेमाश्रम, निर्मला, गबन, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र को ये पूरा नहीं कर पाए थे प्रेमचंद जी। ये अधूरा उपन्यास है। सेकंड पॉइंट है कहानियाँ। इनकी कहानियाँ लगभग 300 कहानियाँ हैं। मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित की गई हैं। प्रसिद्ध कहानियाँ हैं पंच परमेश्वर, नशा, कफन, पुस की रात, ठाकुर का कुआं, 2 बैलों की कथा, दूध का दाम आदि। थर्ड पॉइंट है निबंध संग्रह। कुछ विचार, शेख सादी, तलवार और त्याग। फोर्थ पॉइंट है शिशु साहित्य। कुत्ते की कहानियाँ, टोल्स्टॉय की कहानियाँ, मनमोदक, लालची आदि। फिफ्थ पॉइंट है संपदान, मर्यादा, हंस, जागरण, माधुरी। सिक्स्थ पॉइंट है उपाधियाँ। कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट। साहित्यिक विशेषताएं मुंशी प्रेमचंद जी की। प्रेमचंद हिंदी कहानियों को आधुनिक तथा यथार्थवाद के रूप में देने वाले महान कथाकार माने जाते हैं। उनके कथा साहित्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है गांधी विचारधारा का समर्थन। प्रेमचंद के संपूर्ण साहित्य में गांधी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। उनके उपन्यास क्रमभूमि, रंगभूमि, प्रेमाश्रम आदि गांधीवाद विचारधारा को समर्थन करते हैं। प्रेमचंद के साहित्य में अहिंसा, सत्य, भाईचारे की भावना आदि पर विशेष बल दिया गया है। सेकंड पॉइंट है समाज सुधारक। प्रेमचंद का साहित्य समाज सुधार पर विशेष बल देता है। उन्होंने अपने सेवा सदन में वेश्यावृत्ति की समस्या को हाईलाइट किया। गबन में नारी के आभूषणों प्रेम की समस्या को हाईलाइट किया। क्रमभूमि में पूंजीपति और जमींदारों द्वारा किया गया अत्याचार को हाईलाइट किया आदि। साहित्यिक विशेषता का तीसरा पॉइंट व्यापक विषय वस्तु। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि सभी क्षेत्रों से जुड़े पक्षों को अपनी कहानियों और उपन्यास में उठाया है। कफन व पुस की रात कहानियों में उन्होंने अत्याचार व शोषण के भयावह परिणामों को दर्शाया है। फोर्थ पॉइंट ग्राम जीवन के प्रति दृष्टिकोण। प्रेमचंद का साहित्य ग्रामीण जीवन की संपूर्ण झांकी को प्रस्तुत करता है। गोदान उपन्यास तो ग्रामीण जीवन का महाकाव्य कहलाता है। बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा आदि कहानियाँ ग्रामीण पृष्ठभूमि पर ही लिखी गई हैं। पांचवा पॉइंट है आदर्शवाद, यथार्थवाद। प्रेमचंद की कहानियाँ, उपन्यास में आदर्शवाद, यथार्थवाद की सुगबुगाहट दिखाई दी है। गोदान, कफन आदि साहित्य कठोर यथार्थवाद पर आधारित हैं।
प्रेमचंद जी की भाषा शैली। प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और प्रभावशाली है। उनके साहित्य में तत्सम, तद्भव, अरबी, फारसी, देशज देशज आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रेमचंद ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को रोचक बनाया है। उनकी रचनाओं में व्यंग्यात्मक, भावनात्मक, वर्णनात्मक, संवादात्मक संवादात्मक आदि शैलियों का प्रयोग हुआ है। So that's it for now, students. God bless you all. Thanks for watching video.